नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड से पौराणिक ज्योतिष ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यहाँ पर हमारा इष्ट कुलदेव श्री नरसिंह भगवान का मंदिर है। श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी दर्शकों की मनोकामना पूर्ण हो। आप सभी दर्शकों पर श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की कृपा बनी रही। जय श्री नरसिंह। ओम उग्रवीरं महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु नमाभ्यहम्। जय श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। प्रिय साथियों, हमारा आज का विषय है लग्नेश का द्वितीय भाव में प्रभाव। प्रिय साथियों, द्वितीय भाव धन, कुटुंब, वाणी का भाव होता है। यह भाव आंख, खान पान, भोजन तथा आर्थिकी व आशावादी दृष्टिकोण को दर्शाने वाला होता है। यह भाव पारिवारिक सुख और विश्वास को दर्शाता है। दान, शीलता और बोलने की शक्ति को दर्शाता है। जिह्वा, मुंह, कंठ, गला की आंतरिक स्थिति का अध्ययन करता है। यहाँ से मन की स्थिति को भांपा जा सकता है। द्वितीय भाव आपके द्वारा अर्जित धन का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत कर देता है। इस भाव को मारक भाव भी कहा जाता है, जिस कारण इसका प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। यह भाव धन के साथ साथ वाणी, संगीत एवं प्राथमिक शिक्षा का कारक भी होता है। इस भाव का कारक स्वयं देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है, जो अत्यंत ही शुभ फलदायक ग्रह होते हैं। द्वितीय भाव आर्थिकी, संपन्नता, स्वयं द्वारा अर्जित धन या परिवार से मिले धन को दर्शाता है। अर्थात द्वितीय भाव सभी वित्त संबंधी समस्याओं को दर्शाता है। जब किसी भी व्यक्ति का लग्नेश द्वितीय भाव में बैठ जाता है तो उन सभी कारक वस्तुओं में वृद्धि हो जाएगी जो इस भाव के अंतर्गत आते हैं। अगर लग्नेश की स्थिति द्वितीय भाव में अच्छी है तो जन्म कुंडली का दूसरा भाव धन भाव होने के कारण यहाँ उपस्थित लग्नेश व्यक्ति को कम मेहनत से अधिक धन प्राप्त कराता है। ऐसे लोगों का प्रयास धन कमाने की ओर ज्यादा होता है। ऐसे लोग हमेशा जीवन में धन कमाने के लिए प्रयासरत रहते हैं और इन लोगों को इस प्रकार के प्रयासों में सफलता भी प्राप्त होती है। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव होने से व्यक्ति का झुकाव अपने कुटुंब अर्थात परिवार की ओर ज्यादा होता है। पारिवारिक संपत्ति में सुख व समृद्धि प्राप्त होती है। परिवार की उन्नति होती है। परिवार में सुख शांति रहती है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्तियों के भीतर संस्कार भी देखा जा सकता है। अगर कुंडली में लग्नेश द्वितीय भाव में स्थित है तो ऐसा जातक अपनी मेहनत से धन कमाता है। वह अपने जीवन में धन की कमी कभी भी महसूस नहीं करेगा। ऐसे लोगों को जीवन भर धन का लाभ मिलता रहता है।
कुल मिलाकर जातक धन के संबंध में भाग्यशाली होता है। ऐसे जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। जातक उत्तम धन अर्जित करता है। अगर दूसरे भाव का स्वामी द्वितीयेश भी दूसरे भाव में स्थित हो तो उत्तम हो जाता है, या फिर धनेश, लाभेश, भाग्येश का संबंध हो तो अति उत्तम हो जाता है। प्रिय साथियों, द्वितीय भाव मुख वाणी का कारक भाव होता है। अगर लग्नेश द्वितीय भाव में स्थित हो तब जातक आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक होता है। जातक वाणी से चतुर व्यक्ति होता है। जातक की मधुर वाणी होती है। जातक खाने पीने का शौकीन होता है। इसके लिए कुंडली में बुध ग्रह का सही स्थिति में होना भी परम आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वाणी का कारक बुध ही होता है। द्वितीय भाव में स्थित लग्नेश की स्थिति वाला जातक की सुंदर आंखें व दांत सुसज्जित होते हैं। ऐसे लोग आकर्षक वाणी, वचन के पक्के, आचार विचार, बोलचाल आदि में संवाद कुशल व्यक्ति होते हैं। ऐसा जातक धारा प्रवाह बोलने में माहिर होगा। जातक अपने आकर्षण व्यक्तित्व व वाणी के कारण उत्तम धन अर्जित करेगा। अगर द्वितीय भाव में स्थित लग्नेश हो, ऐसे लोगों की वाणी मधुर एवं थोड़ी सी दमयुक्त भी होगी। उसकी वाणी में स्वाभिमानी प्रवृत्ति का ओज उत्पन्न होगा। ऐसे लोगों की वाणी में एकाकर्षण शक्ति निहित होती है, जिससे इस प्रकार के लोग सबको प्रभावित करते रहते हैं। इस प्रकार के लोग अपने किसी भी कार्य में वाणी का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे और इसी वाणी के कारण सफलता भी प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग अपने भीतर मौजूद अवगुणों को अपनी वाणी की कला में छिपाने में माहिर होते हैं। अगर कुंडली के द्वितीय भाव में लग्नेश स्थित है तो ऐसा व्यक्ति लाभवान, सुखी, सुशील, धार्मिक गुणों से युक्त होता है। इनकी रुचि ज्योतिष या मनोविज्ञान में भी हो सकती है। ऐसे लोग मानसिक प्रक्रियाओं, गतिविधियों का अध्ययन करते रहते हैं। प्रिय साथियों, द्वितीय भाव मारक स्थान भी होता है। ऐसी स्थिति में लग्नेश का द्वितीय भाव में स्थित होने से जातक को अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर लग्नेश अशुभ या पाप प्रभाव में होगा तो यहाँ लग्नेश कुंडली में बलारिष्ट दोष बनाता है। जातक के शत्रु जातक के लिए समस्या उत्पन्न करेंगे। ऐसे जातकों को मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। द्वितीय भाव परिवार या कुटुंब का कारक होता है। जब लग्नेश दूसरे भाव में होगा तो जातक संपन्न परिवार से संबंध रख सकता है। जातक बड़ी फैमिली से संबंध अवश्य रखता होगा। जातक अपने परिवार के संपर्क में अधिक रहता है। ऐसे जातकों पर परिवार की जवाबदेही होती है। ऐसे व्यक्ति परिवार का गार्जियन या मुख्य के रूप में प्रतिनिधि हो सकता है, या फिर परिवार की सुध लेने वाला, परिवार की देखभाल करने वाला, या फिर परिवार में उपस्थित सभी सदस्यों का एक आधार या फिर सपोर्ट, सहारा, संबंध को दर्शाता होगा। द्वितीय भाव में उपस्थित लग्नेश के कारण
जातक परिवार की अच्छी देखभाल करेगा। अगर द्वितीय भाव में स्थित लग्नेश शुभ स्थिति में नहीं होगा तो व्यक्ति परिवार की जिम्मेदारियों से दूर भागेगा। लग्नेश का द्वितीय भाव में होने से व्यक्ति उत्तम प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ऐसे जातक अक्सर दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे जातकों में मौखिक रूप से सीखने की क्षमता प्रबल होती है। इन जातकों में कैचिंग पावर अच्छी होती है। ये लोग तीव्र बुद्धि के मालिक भी हो सकते हैं। ऐसे लोग बचपन से ही गुरुजनों के प्रिय विद्यार्थी बन सकते हैं। अक्सर ऐसे लोग कम उम्र से ही शिक्षा प्राप्त करना आरंभ कर देते हैं। लग्नेश द्वितीय भाव में होने से जातक अपनी क्षमता को लेकर संदेह से भरा रहता है। इन लोगों के मन में अधिकतर एक डाउट सा बना रहता है। ऐसे जातकों में आत्मविश्वास की कमी भी हो सकती है। ऐसे लोग हमेशा अनुमान लगाते हैं कि वह मुसीबत में है या होगा। ऐसे जातकों के मित्रों की संख्या कम हो सकती है। जातकों के मित्र उससे अधिक उम्र के हो सकते हैं। इस प्रकार के जातक अधिक स्त्रियों वाला हो सकता है। जातक के एक से अधिक रिलेशनशिप या अफेयर हो सकते हैं। अगर कुंडली में 11वें भाव व 7वें भाव का संबंध बनता है तो विपरीत स्थिति में एक से अधिक विवाह की संभावना भी बन सकती है। प्रिय साथियों, अगर लग्नेश अच्छी स्थिति में कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा है तो ऐसा जातक स्थूल शरीर वाला, तेज तरार, बलवान, दीर्घजीवी, भूमि का मालिक, अत्यंत धार्मिक, कुटुंब अथवा परिवार का सुख भोगने वाला, धन संचयी, लेन देन में कुशल, वचन का पक्का, मजबूत इरादे वाला, विश्वास पात्र, सुखी, आर्थिक सुखी, अपने स्थान पर प्रधान, मुखिया, गार्जियन, सबका आधार, उच्च कुलीन, धनी व्यक्ति के वश में रहने वाला या फिर स्वयं धनी और भाइयों में श्रेष्ठ होता है। ऐसे कुंडलियों में पंचम भाव में पुत्र प्राप्ति हेतु उच्च एवं मजबूत ग्रह स्थिति नहीं है तो प्रथम संतान कन्या ही हो सकती है, ऐसा समझना चाहिए। प्रिय साथियों, अगर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में लग्नेश निर्बल अवस्था में है या फिर सामान्य स्थिति में है तो ऐसी स्थिति में द्वितीय भाव पर नवग्रहों का प्रभाव कैसे पड़ता है समझने की कोशिश करते हैं। द्वितीय भाव पर सूर्य की स्थिति प्रभाव हो तो पुरुष के लिए धन हानि या महिला के लिए दरिद्रता या दोनों के लिए कुटुंब विरोधी या फिर रोगी समझना चाहिए। अगर द्वितीय भाव पर चंद्रमा की स्थिति प्रभाव हो तो पुरुष के लिए संपत्तिमान, महिला के लिए बहुधना, दोनों के लिए संपन्न, सुंदर, धनी, चतुर, प्रसिद्धि, धन संचयी, परिवार प्रेमी, मधुरभाषी समझना चाहिए। अगर द्वितीय भाव पर मंगल की स्थिति प्रभाव हो तो पुरुष के लिए ऋणी, कर्जदार, महिला के लिए बांध्या, बांझ, निसंतान, दोनों के लिए कटुभाषी, विरोधी, परिवार में कलह समझना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर मंगल स्वग्रही उच्च का हो तो राजयोग कारक और पाप प्रभाव में हो तो नेत्र रोगी
और संतान के लिए कष्टदायक भी होता है। अगर धन भाव पर बुध की स्थिति प्रभाव हो तो पुरुष के लिए धनी गुणी, महिला के लिए लाभ से प्राप्त धन, दोनों के लिए सत्यवादी, उदार, पवित्र भोजन करने वाला, बातुनी, उच्च पद प्रतिष्ठा वाला समझना चाहिए। यहाँ पर अगर बुध पाप प्रभाव में हो तो दुष्ट स्वभाव, विद्याहीन, वायु रोग की संभावना बनी रहती है, ऐसा समझना चाहिए। अगर द्वितीय भाव पर गुरु का प्रभाव हो तो धनागम अर्थात धन का आना जाना बना रहना समझना चाहिए। इसके अलावा सुंदर, बुद्धिमान, भोजन प्रिय, सुखी परिवार, सदाचारी, यशस्वी, सबका प्रिय, लोक पूज्य, कुल दीपक, मान प्रतिष्ठा वाला समझना चाहिए। अगर धन भाव पर द्वितीय भाव पर शुक्र का प्रभाव हो तो पुरुष के लिए धनी, महिला के लिए सौभाग्यवती, दोनों के लिए स्थायी संपत्ति, आभूषणों से युक्त, व्यवसाय में चतुर, अच्छे कपड़े पहनने वाले, उपहार देने वाले, गिफ्ट देने वाले, वाहन आदि से सुख संपन्न समझना चाहिए। अगर यहाँ शुक्र पर सूर्य चंद्र का प्रभाव हो तो रतौंधी, नेत्र रोग, पारिवारिक सुख में कमी भी समझना चाहिए। अगर द्वितीय भाव पर शनि का प्रभाव हो तो पुरुष के लिए धन हानि, महिला के लिए दुखिनी, दोनों के लिए परिवार से दूर का व्यवसाय, मेहनत से आय में लाभ, अल्पभाषी, अच्छे भोजन से वंचित, असंतुष्टि, विश्वासघात करने वाला, शराबी नशा करने वाला हो सकता है, ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार राहु का प्रभाव हो तो निर्धन, दरिद्रता, अप्रत्याशित लाभ, और केतु का प्रभाव हो तो खल, दुखरता, आर्थिक समस्या, अनावश्यक खर्च समझना चाहिए। प्रिय साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। साथियों, आशा करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्ण।